अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझें तो फिर आप हमारे साथ लाजमी जुड़ के रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहते हैं कि ए टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय p into t is equal to -2t² प्लस 40t प्लस 800। हमारे पास एक टाउन है और उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एक फार्मूले की मदद से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं और फार्मूला जो बनाया गया है वो है p into t is equal to -2t² प्लस 40t प्लस 800। जबकि यहाँ से जो t है वो t क्या है, वो ईयर है और ये जो है वो 2020 से स्टार्ट होता है। यानी कि जब भी आपने t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 2020 तो पहले से है, जो भी वैल्यू t की निकलेगी वो 2020 में ऐड करके हमारा आंसर आएगा। तो कहते हैं कि फाइंड द ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो हमें वो ईयर फाइंड करना है कि जब पॉपुलेशन जो है वो 1000 जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि एट लीस्ट। अब एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास कम अज कम 10 रुपए है तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 रुपए तो हैं और ये तो कम अज कम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो एट लीस्ट का मतलब है कि 1000 है या उससे ज्यादा है। फिर सुन लें, जब भी लफ्ज आ जाएगा एट लीस्ट तो इसका मतलब है कि ये तो कम से कम वैल्यू है, तो इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। तो वो हमने वो ईयर फाइंड करना है जब पॉपुलेशन जो है वो कम से कम तो 1000 हो और उससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादा का उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। तो चलते हैं जी, हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी सबसे पहले कि t फाइंड करना है हमने वो ईयर फाइंड करना है जबकि जो पॉपुलेशन है वो या तो इक्वल होगी 1000 के या ग्रेटर देन होगी 1000 के। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताया कि एट लीस्ट पे आपने गौर करना है। एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम 1000 तो है, उससे नीचे नहीं जा सकते, हाँ इससे ऊपर जा सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास पॉपुलेशन है उस साल की वो या तो 1000 होगी या ग्रेटर देन 1000 होगी, तो हमने वो ईयर जो है वो फाइंड करना है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा कि हमें ये इक्वेशन दी गई थी, जरा गौर से देखिएगा। इक्वेशन थी कि p इंटू टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। अब अभी अभी हमने यहाँ पर यह बताया कि ये जो p इंटू टी है, ये जो p इंटू टी है ये या तो इक्वल टू 1000 है या ग्रेटर देन 1000 है। तो ये सारी रकम जो है वो p इंटू टी के इक्वल है। तो मैं p इंटू टी की जगह पे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -2t² प्लस 40t प्लस 800 और इक्वल की जगह पे हम साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल का और p इंटू टी की जगह पे लिखेंगे p इंटू टी की वैल्यू जो कि अभी अभी हमने निकाली है कि वो 1000 है। तो ले जी, ये इक्वेशन हमने इसी तरीके से बनाई है कि हमने p इंटू टी को हटाकर, चूंकि p इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, तो हमने जहां पर p इंटू टी लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पुट कर दिया है। नहीं जी, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को जो है वो मजीद आगे लेके चलना है। सबसे पहले 1000 को हम ले आए लेफ्ट साइड पर, 1000 इधर आगे हो गया -1000। अब देखिएगा माइनस के 1000 में से प्लस के 800 निकल जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे माइनस के 200। अब आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर पोलिनोमियल है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि शुरू में माइनस का साइन है। तो अब हमने क्या करना है कि माइनस के साइन को भी खत्म करना है। तो अब माइनस के साइन को कैसे खत्म करेंगे?
हम दोनों साइडों को -2 पे डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखिएगा, इक्वेशन है -2t² प्लस 40t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को -2 पे डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी -2 पे डिवाइड किया और इसको भी -2 पे डिवाइड किया। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें या माइनस वाली रकम पे डिवाइड करें तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर ये पहले ग्रेटर देन इक्वल था तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 20s आर 40 हो जाएंगे और 200s आर 200 हो जाएंगे। तो लें जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, t² रह जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा 20t, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और रह जाएगा 100 और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चेंज होकर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। लें जी, अब ये जो हमने इनइक्वालिटी बना ली है ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और ये वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है कि जो हमने इसको रिवाइज्ड करके बनाया है। हमने माइनस वाली जो बाकी रकमें थी वो खत्म करके इसको बनाया है। लें जी, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाली साइड पर। अब जरा देखिएगा, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करते हुए कॉमन देखेंगे, कॉमन ना हो तो दोनों साइडों पे स्क्वायर देखेंगे। तो इसमें दो स्क्वायर्स हैं, t² हमारे पास t का स्क्वायर है और 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर है। फिर -2 का फार्मूला, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, तो ये 10 2s हो जाएंगे 20t और ये भी है 20t। तो पता ये चला कि ये जो रकम हमारे पास दी गई है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो रकम हमें दी गई है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम इस स्क्वायर को बंद कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास t - 10 का स्क्वायर। पहली टर्म t है, फार्मूले के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, दूसरी रकम 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो ये t - 10 का होल स्क्वायर है और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। लें जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो t - 10 का होल स्क्वायर लेस देन 0 है या t - 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो दो ऑप्शन है तो हमने दोनों को लिख लिया कि या तो हमारे पास t - 10 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है या हमारे पास t - 10 का होल स्क्वायर लेस देन 0 है। क्योंकि दो ऑप्शन थे, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। अब चलते हैं जी, जरा इसको गौर से देखिएगा। हमने चूंकि t फाइंड करना है तो अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूं, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा। तो बाकी मेरे पास रह जाएगा t - 10 इज इक्वल टू 0 और अगर मैं -10 को इधर ले आऊं तो -10 इधर आके हो जाएगा +10। तो लें जी, हमने t की एक वैल्यू तो फाइंड कर ली है और वो है 10। अब हम चलते हैं अपनी राइट साइड की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि t - 10 का होल स्क्वायर लेस देन 0 है। अब रूल ये कहता है कि आप t की जगह पे जो मर्जी पुट कर लें, अंदर आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब अगर अंदर आंसर पॉजिटिव आया तो स्क्वायर लेने से वो पॉजिटिव ही रहेगा और अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब होता है कि माइनस वाली रकम। अब अगर आप t की जगह पे कोई भी रकम पुट करें और आंसर माइनस आ जाए अंदर और आप उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से वो माइनस वाली रकम पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव हर सूरत में ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता। लिहाजा हम लिखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इट कैन नॉट बी लेस देन 0 और ये कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकती। लिहाजा ये जो लिखा हुआ है लेस देन 0 इसका कोई माना नहीं है, लिहाजा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन हमने निकाला था वो था 10 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने ईयर निकाला था कि 10 साल
तो यहाँ पे ईयर निकल आया है कि टी से मुराद यहाँ पे ईयर था, तो ये 10 साल जो है कहाँ से 10 साल हैं, 2020 से 10 साल है। तो लेंगे स्टूडेंट्स, टी रिप्रेजेंट्स द ईयर्स सिंस 2020, तो लिहाजा जो रिक्वायर्ड ईयर है हमारे पास 2020 से तो स्टार्ट हो रहा था, और ये 10 ईयर्स उसमें मजीद ऐड कर देंगे जो अभी हमने फाइंड किए हैं। तो 2020 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2030। तो पता ये चला कि हमारा जो रिक्वायर्ड ईयर है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो एट लीस्ट 1000 या उससे ज्यादा हो जाएगी, वो 2030 है। वो हमारे पास 2030 है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसको सीख लिया होगा। जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं कि एक कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीस बाय इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन क्या करती है, ये एक कंपनी के प्रॉफिट का हिसाब लगाती है। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से कंपनी अपने प्रॉफिट का हिसाब लगाती है। वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, यहाँ पर जो एक्स है वो एक प्राइस की, एक आइटम की प्राइस है, मतलब वो चीजें बेचती है तो एक चीज की प्राइस एक्स है। तो फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि x की जगह पे आइटम की प्राइस क्या लगाएं कि प्रॉफिट जो है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो लें जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं कि p इंटू एक्स इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, p इंटू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है माइनस में, वो -5 है। तो अब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में होगा, और वो पैराबोला किस शक्ल का होगा कि उस पैराबोला का जो ये आर्म्स हैं ये डाउनवर्ड ओपन होंगे। उस पैराबोला के जो आर्म्स हैं वो क्या होंगे, डाउनवर्ड ओपन होंगे। तो कहते हैं द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ डाउनवर्ड जो है वो ओपन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है वो पैराबोला की टॉप पे होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस जगह पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये टॉप वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है और हम जानते हैं कि इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। हम जानते हैं कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, तो अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमने इन्हीं एक्सरसाइजेज में पीछे पढ़ा कि जो इक्वेशन हमें दी गई है हम उसे वर्टेक्स फॉर्म में लिखें। हम उसे लिखें कि x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। हम अपनी इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में लिखें और जब हमारी इक्वेशन वर्टेक्स फॉर्म में लिखी जाए तो फिर हम देखें कि हमारी इक्वेशन में h की जगह पे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि h हमारे पास वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये तरीका हम इसी एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है हम इसी को वर्टेक्स फॉर्म में लिखें और वर्टेक्स फॉर्म में लिखने में जो ए एच की जगह पे जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। तो आप करके देख सकते हैं। लेकिन इसी बुक में एक पुराना फार्मूला भी दिया गया है जो आपने 9th में पढ़ा था और वो वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला था। और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को, चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -5, उसको हमने a का नाम दे दिया। x का कोएफिशिएंट है b, उसको हमने x का कोएफिशिएंट है 150, उसको हमने b का नाम दे दिया। ये 150 था। और जो हमारे पास जो है ये वाली रकम कांस्टेंट है, इसको हमने c का नाम देना है, तो ये है c और इसको हमने c का नाम दे दिया।
नहीं जी स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम 9th वाला फार्मूला लगाएंगे, वर्टेक्स फार्मूला। तो वो वर्टेक्स फार्मूला है कि x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। क्या फार्मूला है जी? x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये फार्मूला शायद आप में से बहुत लोगों को याद हो। मैंने भी ये फार्मूला इसलिए प्रेफर किया है कि इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहिए, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। लेकिन जी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 150, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है -5। -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएंगे। माइनस माइनस से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएंगे 15। तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। तो पता ये चला कि अगर हम इस फार्मूला में x की वैल्यू 15 रुपीज पुट करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा हमारे पास वो मैक्सिमम होगा, और हमने वो प्राइस फाइंड करनी थी दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। तो लेंगे स्टूडेंट्स, वो हमने फाइंड कर ली है, वो है हमारे पास 15 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लीजिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए टॉय कार rolls down an incline and covers a distance given by the equation d is equal to t square minus 0.5 t meters। कहते हैं कि हमारे पास एक टॉय कार है, एक खिलौना गाड़ी है, उसको हमने एक ढलवान से ऊपर छोड़ा। ज़ाहिर है जब ढलवान पे छोड़ेंगे तो वो नीचे वाली साइड पे जो है वो चलना शुरू कर देगी। तो कहते हैं कि जब हमने उसको छोड़ा तो वो डिस्टेंस कवर करती है, और वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर माइनस 0.5 टाइम और साथ मीटर्स, वेयर t इज द टाइम इन सेकंड। देन फाइंड द टाइम व्हेन कार हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। तो हमें ये बताना है कि अगर जो गाड़ी है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे छोड़ने पे तो कितना टाइम लगाएगी। तो इस फार्मूला में जो हमें दिया गया है, यहाँ पे d की जगह पे हम पुट कर देंगे 12.5 मीटर्स, तो t की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं जी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, तो जरा देखिएगा। हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो थी d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। अब हमें बताया गया है कि कहते हैं कि d की जगह पे आप पुट करें 12.5। तो लें जी, d की जगह पे हमने पुट कर दिया 12.5, तो इक्वेशन चेंज हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन है 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0.5t, ये 12.5 इधर आके माइनस 12.5 हो जाएगा और एक साइड पे 0 रह जाएगा। तो ले जी, ये हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वेशन आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें डेसिमल पॉइंट वाली रकमें नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन में डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट को खत्म करने का एक तरीका तो ये है कि इसका डेसिमल पॉइंट हटा दें, इसके नीचे 10 आ जाएंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दें, इसके नीचे 10 आ जाएंगे, फिर सारी रकम को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और सो ऑन। लेकिन लाजमी नहीं है कि एक ही तरीका हमें आता हो, हमें बहुत सारे तरीके आने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक और तरीका सिखाने लगा हूँ। आप इस सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा करने से भी डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा। देखिएगा कैसे। तो 2 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, तो 1t हो जाएगा। माइनस 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। तो लें जी, हमारी इक्वेशन इसमें डेसिमल पॉइंट भी खत्म हो गया और अब इसमें कॉमन भी कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते
तो पहले जो है वो डेसिमल पॉइंट खत्म होते, फिर उसमें कुछ कॉमन आ जाता, फिर कॉमन निकालते, फिर जाके दोबारा यही इक्वेशन हमें हासिल हो जाती। तो हमने डायरेक्ट ही 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को रिमूव कर दिया है। स्मार्ट वर्क होना चाहिए, खपना नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 टी स्क्वायर हो जाते हैं। 50 का पेयर बनाएं कि सेंटर में 1 आए, तो आप देखेंगे, ट्राई करके देख लीजिएगा, 50 का ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनता के दरमियान में 1 आ जाए, क्योंकि 10 5 जार 50 होते हैं और 25 2 जार 50 होते हैं, 51 जार 50 होते हैं, तो किसी में भी बीच में 1 नहीं आता। तो लिहाजा हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था उसको a का नाम दे दिया, टी के कोएफिशिएंट जो कि -1 है उसको हमने b का नाम दे दिया, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी -25 उसको हमने c का नाम दे दिया है। तो लें जी, अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x नहीं है, वो t है, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -1, फिर प्लस माइनस की जगह पे प्लस माइनस, b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1 और उसका स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2, c की जगह पे वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पे 2 पुट कर देंगे। लेकिन जब हमने इसको आगे सॉल्व कर लेना है, माइनस माइनस हो जाएंगे +1, उसके बाद -1 का स्क्वायर होता है +1 और 4 2 जार 8 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 होते हैं और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, डिवाइडेड बाय 2 2 जार हो जाएंगे 4। लेकिन जब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है तो 200 में 1 ऐड करें तो 201 होते हैं, तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस माइनस 201 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब जी जरा गौर से देखिएगा, 201 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा तो निकलता नहीं है, लेकिन जो है वो डेसिमल पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो अगर मैं 201 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये आ जाएगा 14.18, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 14.18/4। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारे पास t इक्वल है इसके 1 प्लस 14.18/4, ये वाला प्लस वाला, या हमारे पास, चले अभी पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 14.18 में 1 ऐड करें तो 15.18 हो जाएंगे, उसको अगर 4 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3.795। अब या तो t हमारे पास है 1 माइनस 14.18/4, -14.18 में से 1 निकाल दें तो -13.18 होते हैं और इसको 4 पे डिवाइड करें तो -3.295 होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइम कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। टाइम जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, हम कभी भी माजी में नहीं जा सकते, तो लिहाजा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक आंसर ही पॉसिबल है और वो ये वाला है कि हमारे पास जो टॉय कार है उसको 3.795 सेकेंड्स लगेंगे, ये टाइम इन सेकेंड्स है, तो यहाँ लिखेंगे सो कार हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और उसने 3.8 सेकेंड में किया है। ये 3.795 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3.8 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास जो कार है उसने 3.8 सेकेंड्स में ये इतना डिस्टेंस कवर किया है। नहीं जी, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आसान था, आपको समझ आ गया होगा, और ये तो सीधा सीधा इक्वेशन वाला सवाल था, इसमें तो इनइक्वालिटी भी नहीं थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि ए बॉल्स हाइट इन मीटर्स
after t second is h into t is equal to minus 4t square plus 24t. For what time interval is the ball at least इस पे तवज्जो दीजिएगा, at least 20 मीटर above the ground। कहते हैं कि हमने वो टाइम इंटरवल बताना है। स्टूडेंट्स याद तो आ गया होगा, हमने इंटरवल निकाले थे, तो हमने टाइम इंटरवल बताना है। वो कौन सा टाइम इंटरवल हो कि जब जो बॉल है उसकी जो हाइट है वो क्या हो, वो या तो इक्वल हो किसके 20 मीटर के, एट लीस्ट कम से कम 20 मीटर हो। और इसका एक मतलब ये है कि या वो ग्रेटर देन 20 मीटर होगी, या अगर वो कम से कम भी हुई तो 20 मीटर तो लाजमी होगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो हाइट बताई गई है हमें वो 20 मीटर नहीं बताई गई, बल्कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर बताई गई है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो बॉल की हाइट बताई गई है वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर बताई गई है। एट लीस्ट का जब भी लफ्ज आएगा तो आपने इसका माना ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। नहीं जी, तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास -4t स्क्वायर प्लस 24t, और h इंटू टी अभी हमने बताया कि वो किसके इक्वल है, वो अभी हमने बताया वी नीड टू फाइंड द इंटरवल व्हेन h इंटू टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और इसका मतलब है एट लीस्ट। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी एट लीस्ट का वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको ज़हन में रखते हुए चलिएगा। लेकिन जी चूंकि अब h इंटू टी की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लिखना है, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास हो जाएगी कि -4t स्क्वायर प्लस 24t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। लेकिन जब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले +20 को उधर ले जाएं तो +20 उधर जाके हो जाएंगे -20। अब चूंकि ये इनइक्वालिटी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये -4 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। माइनस का साइन खत्म करने के लिए हमें माइनस वाली रकम पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम -4 पे डिवाइड करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चेंज होकर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू के। तो चलते हैं जी, यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा। चलें यहाँ मैं करके भी दिखाता हूँ, -4t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसको भी -4 पे डिवाइड किया, इसको भी -4 पे डिवाइड किया, इसको भी -4 पे डिवाइड किया, और इसको भी -4 पे डिवाइड किया। जैसे ही मैंने माइनस पे डिवाइड किया तो ग्रेटर देन का साइन चेंज होकर फौरन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। माइनस माइनस से गई, 4 से गए, तो बाकी रह गया t स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 4 24, तो 6t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे 20, लेस देन इक्वल टू, और 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। लें जी, तो ये आ गया हमारे पास t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये है जी हमारे पास रिवाइज्ड इनइक्वालिटी। ये हमने अपनी इनइक्वालिटी को रिवाइज कर लिया है। तो अब ये जो नई इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई है, जिसमें हमने शुरू में माइनस वाला साइन भी हटा दिया है, और इसके ये जो अंदर वाले साइन थे इनइक्वालिटी के वो भी रिवर्स हो गए हैं, तो ये जो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है, इसको अब हम कहेंगे कि ये रिवाइज्ड इनइक्वालिटी है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करना है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 5t स्क्वायर्स होते हैं, और इसका पेयर बनाएं तो 5 1s are 5 होते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, हम इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लें जी, चूंकि ये लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो हम इक्वल वाली जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लेके तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसका पेयर बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -1, अभी अभी मैंने बताया टी स्क्वायर -60 + 5 = 0। फैक्टराइज करना है, इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 5t²। अब 5t² का हमने पेयर बनाना है कि प्लस माइनस करें तो -6 आए और मल्टीप्लाई करें तो +5 आए। तो ये होता है जी 5 1s are 5। यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाएं। -5 को -6 करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएं। तो यहाँ पे t है तो यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t, तो ये हमने एक पेयर बना लिया है। -5t में प्लस करें -1t तो -6t होते हैं, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 5t²। तो ये दोनों साइडों से पूरा है, तो ये हमने कर दिया है फैक्टराइज। नहीं जी, अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इसमें t कॉमन है, अंदर रह जाएगा t-5। इन दोनों में 1 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा t-5 = 0। t-5 को लिख लेंगे एक दफा और t-5 को लिख लेंगे एक दफा = 0। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। या तो t-1 0 के इक्वल है या t-5 0 के इक्वल है। अगर t-1 0 के इक्वल है तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और अगर t-5 0 के इक्वल है तो -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, और ये हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 1 and 0 और दूसरा पॉइंट है 5 and 0। और क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है कि हम क्यों फाइंड करते हैं, जब हमने इंटरवल फाइंड करना हो। हम जानते हैं कि ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको नंबर लाइन के ऊपर लगाएंगे तो ये नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जी ये हमारे पास नंबर लाइन है, पहला पॉइंट है 1 and 0, और चूंकि ये इक्वल है, ये सचमुच निकला है, चूंकि हमें कंडीशन में बताया गया है कि हमारे पास इक्वल है 0 के, और उससे ही आंसर निकला है, तो लिहाजा ये जो हम गोल दायरा लगाएंगे 1 के ऊपर, इसको फिल भी करेंगे। तो लें जी, ये 1 के ऊपर हमने एक गोल दायरा लगा देना है और उसको फिल भी कर देना है। ये हमारा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा है 5 and 0, तो 5 के ऊपर हमने एक दायरा लगा देना है, ये हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। और फिर हमने इन दोनों को आपस में मिला देना है, चूंकि इक्वल है तो लिहाजा दरमियान वाला इंटरवल आ जाएगा किसके बराबर, ये 1 से शुरू हो रहा है 5 पे जा रहा है, तो x दरमियान में लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो ये जो दरमियान वाला इंटरवल है ये 1 से शुरू होता है और 5 तक जाता है। एक इंटरवल ये वाला है, एक इंटरवल इसकी लेफ्ट साइड पर है जो कि लेस देन 1 है, और एक इंटरवल इसकी राइट साइड पे है जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम इंटरवल। हमने इन तीनों इंटरवल्स में से वो इंटरवल फाइंड करना है जब बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी। लें जी, तो तीनों इंटरवल्स हैं, हम लिख लेते हैं। या तो x लेस देन 1 होगा अगर ये वाला इंटरवल लें, लेफ्ट साइड वाला। दूसरा इंटरवल दरमियान वाला, या तो x जो है वो 1 और 5 के दरमियान में होगा। याद रखें जब इंटरवल लिखेंगे तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ये आपने बात याद रखनी है। और उसके बाद थर्ड इंटरवल है हमारे पास, या x ग्रेटर देन 5 होगा। लें जी, अब तीनों इंटरवल्स में से हमने एक एक टेस्ट पॉइंट लेना है और उसको चेक करना है। तो अगर x लेस देन 1 है तो 0 होगा, तो हम इस इंटरवल को चेक करने के लिए 0 पुट करते हैं। पुट किस में करना है, जो ये वाली पॉलिनोमियल है, ये वाली, इसमें पुट करना है। तो लें जी, t की जगह पे 0 पुट किया, 0 - 1, और t की जगह पे 0 पुट किया, 0 - 5। लें जी, ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 में से -5 निकालें तो -5 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1s are 5, और 5 होता है ग्रेटर देन 0, जबकि हमारी रिवाइज्ड इनइक्वालिटी कहती थी कि आंसर लेस देन 0 होना चाहिए, जबकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये वाला इंटरवल हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ले जी, तो अब हम चलते हैं सेकंड इंटरवल की तरफ।
तो ये 1 से 5 के दरमियान में है, तो दरमियान में कोई एक रकम ले लें, हम 2 ले लेते हैं। ये छोटी रकम ही लेनी चाहिए ताकि काम छोटा रहे। 0 की जगह पे अब 2 आ जाएगा। 2 - 1 इंटू 2 - 5, 2 में से 1 निकालें तो 1, -5 में से 2 निकालें तो -3, -3 1 -3 और -3 लेस देन होता है 0 के। तो अगर आंसर लेस देन आ रहा है तो ओके, ये सेटिस्फाई करता है। तो पता ये चला कि ये जो सेकंड इंटरवल है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। नहीं, जब हम अपने लास्ट इंटरवल को भी चेक कर लेते हैं, तो ग्रेटर देन 5 है तो हमने 6 ले लिया। अब 2 की जगह पे 6 पुट कर देंगे, 6 - 1 इंटू 6 - 5, 6 में से 1 निकालें तो 5 होते हैं, 6 में से 5 निकालें तो 1 होते हैं। 5 1 5 विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। लें जी, तो ये वाला इंटरवल भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो लें जी, फिर हमें पता चल गया कि हमारा सोल्यूशन किस इंटरवल में है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन कि x इज द मेंबर ऑफ इंटरवल 1 एंड 5। वो इंटरवल जो 1 से स्टार्ट होता है और 5 पे एंड होता है, और 1 और 5 बीच में ऐड है, तो इसलिए ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो ये इंटरवल बताया है मैंने कि ये इंटरवल हमारा क्या है, ये हमारा जो रिक्वायर्ड इंटरवल है ये वो वाला है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x और ये लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम उसे सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखें तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे कि 1 से लेके 5 तक की तमाम रकमें हो सकती हैं, और अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो वो 1 एंड 5 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, वो भी मैं ठीक कर दूँ। क्योंकि हमने x की जगह पे t फाइंड किया है, ये t फाइंड कर रहे हैं, तो आगे मैंने ये x लगा दिया। तो आप यहाँ पर भी t कर लें, यहाँ पर भी t कर लें, यहाँ पर भी आप इसको t लिख लें, x की जगह पे यहाँ पर भी t कर दें और यहाँ पर भी t कर दें, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। चूंकि हम टाइम इंटरवल फाइंड कर रहे थे, तो लिहाजा हमने टाइम इंटरवल फाइंड कर लिया है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करते चले आए हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो लें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, a ball is thrown upward with an initial velocity of 40 meter per second। इनिशियल वेलोसिटी vi से शो करते हैं, तो वो 40 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड। आप बताएं कि वो जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी ग्राउंड से, तो ये हमने फाइंड करना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, एक बॉल है हमारे पास और इस बॉल को हमने ऊपर फेंका, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें बताई गई है 40 मीटर पर सेकंड। अब जाहिर सी बात है कि बॉल ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगा और फिर दोबारा वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जब वो बिल्कुल अपनी हाइट पे पहुंच जाएगा तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है कि बॉल कितनी हाइट तक गया है, और हमें पता है कि जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही हो तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। माइनस का साइन ये दिखाने के लिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो रहा है क्योंकि बॉल ऊपर की साइड पे जा रही है। भले जी ये वो क्वेश्चन है जो आप 9th क्लास की फिजिक्स में भी कर चुके हैं, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो पढ़ी होंगी और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर 0 मीटर पर सेकंड हो गई, और g हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और h हमने फाइंड करना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स जरा इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जहन में लाएं और मुझे बताएं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
जी, आई होप सो कि आपने रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके माइंड में आ गई होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से हमारा मसला हल होता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी कि 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। जस्ट वैल्यूज पुट करें, 2 की जगह पे 2, g की जगह पे -10, h हमने फाइंड करना है, vf 0 है, vi 40 है। तो लें जी इसको सॉल्व करेंगे। 10 2s आर -20h हो जाएगा और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 2 जीरोस हो जाएंगी तो ये 1600 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगी। अब हमने एच फाइंड करना है तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इक्वल साइन के उधर ले जाएं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट देंगे, 0 0 से कट जाएगा, 2 8s आर 60 तो ये हो जाएंगे हमारे पास 80 मीटर। तो पता ये चला कि जो हमारी बॉल है वो 80 मीटर की हाइट तक जाएगी और ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ले जी अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। A freelancers earning follow the model EH is equal to -2h² plus 20h plus 40h। एक फ्रीलांसर है, उसकी जो अर्निंग है वो इस फार्मूले से निकाली जा सकती है, where E is earning in rupees and H is hours worked per week। तो H से मुराद घंटे हैं कि जो उसने एक वीक में लगाए। H से मुराद उतने घंटे हैं जो उसने एक वीक में जो है वो लगाए हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। तो हमें ये बताना है कि अगर वो अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अगर वो ई को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो कितने घंटे वो काम करे तो उसका जो अर्निंग है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि e इंटू एच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h एक फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं तो चूंकि इसमें जो h² का कोएफिशिएंट है वो -2 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला की फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और -2 की वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड जो है उसका जो है वो होगा, इसके जो आर्म्स हैं वो डाउनवर्ड होंगे और हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, उसकी अर्निंग फाइंड करनी है और ये जो अर्निंग है वो यहाँ पर टॉप पर होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चूंकि अर्निंग मैक्सिमम है, यहाँ पर ई मैक्सिमम है, तो आपने वर्टिक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? वर्टिक्स फाइंड करना है। नहीं जी स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल गया कि वर्टिक्स फाइंड करने से मसला हल हो जाएगा। वर्टिक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका आपकी इसी एक्सरसाइज में बताया गया है कि आप अपनी इस इक्वेशन को वर्टिक्स फॉर्म में लिखें। आप इसे लिखें कि एच फाइंड करना है, तो बल्कि हम इसको मैं x लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। तो ये हमारे पास वर्टिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखने से ये इस तरह की फॉर्म आती है। या तो हम अपनी इक्वेशन को चेंज करके इस फॉर्म में लिखें और फिर एच की जगह पे जो लिखा हुआ आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये हम कर चुके हैं। और दूसरा तरीका हमें इसी बुक में बताया गया है कि हम जो है वो पैराबोला का वर्टिक्स फाइंड करने का एक और फार्मूला भी है, वो बड़ा आसान है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमें वर्टिक्स फाइंड करना है इस पैराबोला का। तो चूंकि h² का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है और वो लेस देन 0 होता है, लिहाजा जो पैराबोला होगा वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ये मैंने पहले बताया कि पैराबोला इस शक्ल में होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ओपन होगा और ये उसका वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। तो लें जी, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से।
जो एज स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो ए के इक्वल है और जो एज का कोएफिशिएंट है वो बी के इक्वल है और कांस्टेंट रकम यहाँ पे है ही नहीं तो लिहाजा सी भी नहीं लिखेंगे। तो लें जी पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। हमने एच फाइंड करना है तो एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। ये फार्मूला आपने 9th में भी पढ़ा था। तो h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। तो b और a की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे हम पुट कर देंगे 40 और 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे पुट कर देंगे -2। ऊपर हो जाएंगे -40, नीचे हो जाएंगे -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। 40 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10 और ये है जी आवर्स। तो पता ये चला कि अगर ये फ्रीलांसर डेली जो है सॉरी पर वीक जो है वो 10 आवर्स लगाए तो ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अगर ये अपने वीक में 10 आवर्स जो है वो वर्क करे तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। यकीनन आपको हमारे तरीके पसंद आ रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट वे है, जो ऑथेंटिक वे है उस तरीके से क्वेश्चन किया जाए ताकि आपको कल को बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो कि आप जो है इसे पसंद करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।